हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 टर्म 1 एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स विषय में मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, जो आपके अप्रैल में होने वाले 5 तारीख और 18 तारीख आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। देखिए प्रश्न नंबर 1, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सब अर्थव्यवस्था का प्रकार है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही उत्तर होगा। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसीलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा किसने कहा है? रॉबिन्स ने कहा है। 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर। रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चयन का तर्कशास्त्र है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उस वक्र का नाम बताइए जो किसी देश की आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र, यानी 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी देश की आर्थिक समस्या को दर्शाता है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता व्यवहार का स्टडी यानी अध्ययन किया जाता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है कहलाता है स्थानापन्न वस्तुएं, यानी कॉफी, चाय, गुड़, चीनी, ये सब स्थानापन्न वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए इसका कीमत मांग की लोच पॉजिटिव होगी। मांग की लोच क्या होगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक। गिफिन वस्तु का कीमत मांग की लोच पॉजिटिव होगा। 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में से कौन संबंधित है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यानी 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम से संबंधित होता है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? यहाँ पर इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है, मतलब परिवर्तनशील लागत है? बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया। तो ऑप्शन सी, कच्चे माल की लागत परिवर्तनशील लागत है जो स्थिर लागत नहीं है। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। माइक्रोज शब्द है, ग्रीक शब्द है। माइक्रोज बोले चाहे मैक्रोज बोले, दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है?
यहाँ पर कौन अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पर सब अर्थव्यवस्था का केंद्र समस्या है। ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने। उपयोगिता का कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी यानी गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने प्रस्तुत किया है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कॉफी और चाय दोनों अस्थानापन्न वस्तुएं हैं और अस्थानापन्न वस्तुओं में एक का दाम बढ़ने से दूसरा का मांग बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कॉफी का मूल्य बढ़ने से चाय की मांग क्या होगा? बढ़ेगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। आवश्यक यानी अनिवार्य वस्तुओं के मांग की लोच होती है शून्य, पूर्णतः बेरोजगार, क्योंकि आवश्यक या अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। यानी आवश्यक या अनिवार्य वस्तुओं का दाम में कम बेसी होगा लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए मांग की लोच पूर्णतः बेरोजगार होती है, मतलब शून्य होती है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, शून्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में क्या होता है? सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। ठीक है, 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों बढ़ता है। सीमांत और औसत उत्पादन दोनों इंक्रीज करता है, बढ़ता है। ए सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने से कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ता है, घटने से घटता है, जीरो होने से जीरो होता है। यानी कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर कुल परिवर्तनशील लागत को बताता है, जो उत्पादन के बढ़ने से बढ़ेगा। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा नेगेटिव हो सकता है? इनमें से कौन सा मार्केट में MR सीमांत आगम जीरो या ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो सकता है? एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में होगा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों मार्केट में MR जीरो नेगेटिव हो सकता है। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए 17। उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? पहला कुल आगम और कुल लागत रीति, दूसरा सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति, तीसरा ए और बी दोनों। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पर कुल आगम और कुल लागत रीति यानी TR और TC विधि, और दूसरा सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति यानी MR और MC विधि, दोनों उत्पादक संतुलन का विधि है, रीति है। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 यानी 18। किस बाजार में औसत आगम वक्र X अक्ष के समांतर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में औसत आगम AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है, यानी मांग रेखा
एक्स अक्ष के समांतर होगा, एक्स अक्ष के पैरेलल होगा। मतलब मांग की लोच ईडी बराबर इन्फिनेटिव होगी, पूर्णतः लोचदार होगी। 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, पूर्ति की कमी का कारण है। पहला, उत्पादन लागत में वृद्धि। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी। तीसरा, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी। चौथा, इनमें से सभी। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी नंबर, इनमें से सभी। यहाँ पर सब पूर्ति में कमी का कारण है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। दूसरा, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। तीसरा, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। चौथा, इनमें से सभी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर सब पूर्ति के बारे में सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए 21, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कैसा होगा? लोचदार होगा, एक से अधिक होगा पूर्ति की लोच। यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से पूर्ति में यदि ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप लोचदार होगा, एक से अधिक होगा। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोचदार, इकाई से अधिक। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए 22, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। देखिए क्या बोल रहा है, बाजार का वैसा कंडीशन, वैसा स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एक कस्टमर है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोनोप्सोनी। क्या बोलेंगे? मोनोप्सोनी। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोप्सोनी। यदि एक विक्रेता बोलता तो एकाधिकार बाजार होता। एक विक्रेता नहीं बोला है, एक कस्टमर बोला है, एक क्रेता बोला है, इसीलिए सही उत्तर होगा मोनोप्सोनी। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी, मोनोप्सोनी। आगे बढ़िए 23, प्रश्न नंबर देखिए 23, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? बाजार प्रकृति को, बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाधिकार बाजार बाजार प्रकृति को दर्शाता है। 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 देखिए, कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने। कीमत निर्धारण प्रोसेस में, प्रक्रिया में समय तत्व के बारे में मार्शल ने विचार प्रस्तुत किया। मार्शल ने समय को 3 भागों में बांटा, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है, समय तत्व को 3 पार्ट में बांटा, अल्पकाल, अति अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है, चलिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन सी, मार्शल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? पहला, औसत आगम बराबर सीमांत आगम। दूसरा, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। तीसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती है। चौथा, बी और सी दोनों। यहाँ पर बी और सी दोनों एकाधिकार फर्म का संतुलन का शर्त है। ऑप्शन ए जो है औसत आगम बराबर सीमांत लागत, ये नहीं है। ठीक है, ये फर्म का संतुलन का शर्त नहीं है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औसत आगम बराबर सीमांत लागत जो है ये एकाधिकार फर्म का संतुलन का शर्त नहीं है। बाकी बी और सी दोनों है, यानी ऑप्शन डी, बी और सी दोनों संतुलन शर्त है, ऑप्शन ए नहीं है। 25 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो नहीं है। आगे देखिए 26, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या करती है? कीमत को निर्धारित करती है कि कीमत को स्वीकार करती है कि दोनों करती है कि इनमें से कोई नहीं करती है? 26 का सही उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म कीमत को स्वीकार करती है।
इसीलिए फर्म को कीमत स्वीकारक प्राइस टेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस टेकर, कीमत स्वीकारक, कीमत को स्वीकार करती है। यानी उद्योग कीमत को तय करती है, उद्योग कीमत को निर्धारित करती है और उद्योग के द्वारा तय किए गए कीमत को सभी फर्म स्वीकार करती है। इसीलिए उद्योग को कीमत निर्धारक प्राइस मेकर कहते हैं और फर्म को प्राइस टेकर, कीमत स्वीकारक कहते हैं। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए 27 देखिए, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक हैं? लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें से सभी। इनमें से सभी सही उत्तर होगा। यहाँ पर सब साधन कीमत निर्धारण का घटक है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़िए 28, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन है? कीमत निम्नतम सीमा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है, कीमत निम्नतम सीमा। 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़िए 29, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत। 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक लागत अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, लास्ट प्रश्न। अल्पकालीन उत्पादन फलन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था में, क्योंकि सेकंड स्टेज में उत्पादक को स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है जो वह पसंद करता है। यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन का 3 ठो कंडीशन होता है, 3 अवस्था होता है। पहला साधन के बढ़ते प्रतिफल, फिर स्थिर प्रतिफल, फिर घटते प्रतिफल। तो एक उत्पादक स्थिर प्रतिफल की अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है, यानी सेकंड स्टेज में। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था में सेकंड स्टेज में उत्पादक उत्पादन करना पसंद करेगा। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू प्रश्न में चौथा वीडियो को देखें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।